जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की नोटिफिकेशन भी आ गई है और इसके फॉर्म भी फिल होने लगे हैं। तो साथियों अब आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी आ गई है। जितने भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं पर डे प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। कल साथियों हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 किया था, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। तो जिन साथियों ने अभी रीजनिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है वह वीडियो के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। जो 2018 वाला आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था सेम उसी प्रकार से संबंधित प्रश्न हम इसी यहाँ पे करेंगे। हूबहू साथियों इसी प्रकार के प्रश्न 2018 वाले एग्जाम में आए थे। तो जितने साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को कंटिन्यू बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम समय को गंवाए हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। साथियों प्रश्न बोल रहा है कि जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। साथियों अब जो ये 7/50 है समानुपात 9/82 है, उसके बाद समानुपात 13/177 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का निशान है यहाँ पे क्या आएगा? एग्जामिनर आपसे एग्जाम में यह पूछ रहा है। तो साथियों चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए ये 7/50 फिर 9/82 कैसे लिखा गया है कि साथियों पहले लिखा गया इसमें 7 और 7 में 2 जोड़ दिया गया तो क्या होगा 9 होगा। तो 7 में साथियों यहाँ पे +2 जोड़ा गया है, इसके बाद ये 9 बन गया। अब यहाँ पे हम देखिए 13 में हम क्या करेंगे, 13 में हम +2 जोड़ेंगे। तो 13 में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 होगा। 15 फिर अपान हम करेंगे। अब यहाँ पे साथियों 50, 82 और 170 कैसे लिखा गया है? तो साथियों जो 7 है इसका स्क्वायर किया गया है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर 49 होता है और फिर उसमें +1 कर दिया गया है। तो +1 करने पे क्या होगा 50 हो जाएगा। 50 होगा साथियों। बस ठीक इसी प्रकार 9 का स्क्वायर क्या होता है? तो 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें +1 हो गया तो क्या होगा 82 हो जाएगा। +1 किया है साथियों। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 और 225 में अगर हम +1 करेंगे तो 226 हो जाएगा। तो बस साथियों जो अंश वाला भाग है उसका स्क्वायर करके उसमें +1 कर दिया गया है। साथियों अंश वाले भाग का स्क्वायर करके +1 कर दिया गया है। बस टोटल यहाँ पे जो उसका अंक है आ गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि 15/226 इसका सही उत्तर है। तो साथियों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। एग्जाम में सेम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 + 1 226 इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 2 है बहुत ही लाजवाब प्रश्न। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूछा गया कि क्या आएगा? प्रश्न की नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न की नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? चलिए अब हम इसको हल करते हैं। साथियों ये अंक हैं, इनको हम देखते हैं कि कैसे लिखे गए हैं। तो साथियों 8 9 6 7 8 7 फिर 8 5 6 7 6 7 6 लिखा है, फिर 4 5 6 5 4 5 4 फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? तो साथियों इसको हम हल करते हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 6 जो ये साथियों 6 हैं, यहाँ पे हम 8 को हटा देंगे। 8 को हटाने के बाद हम 9 में से 1 घटाएंगे, -1 करेंगे तो 8 आएगा। और उसके बाद में 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो सेम बस इसी प्रकार बना है बढ़िया साथियों। अब हम चलिए ये दूसरा वाला जो इसको हल करते हैं। अब हम यहाँ पे 8 को यहाँ पे हटा देंगे। पहले वाले अंक को हटाना पड़ेगा साथियों। तो पहला वाला अंक हम हटा दिए। अब हम देखते हैं 5 में से हमने 1 माइनस किया 4 आया। 6 में से 1 माइनस किया 5 आया। 7 में से 1 माइनस करने पे 6 आएगा और 6 में से 1 माइनस करने पे 5 आएगा। तो 4 5 6 5 यहाँ पे बन गया। अब हम यहाँ पे 4 वाला हटा देंगे क्योंकि साथियों इसका अंक का पहला अंक हमें हटाना जरूरी है, तभी उसका हम उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। रीजनिंग का मतलब यही होता है साथियों। तो अभी इसका पहला अंक हटा दिए। अब हम 5 में से 4 घटाएंगे। 5 में से 1 घटाएंगे साथियों तो 4 होगा। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा। तो सेम यहाँ पे बन गया। अब हम यहाँ पे 4 वाला हटा देंगे। अब 4 तो 5 में से साथियों अगर 1 घटाएंगे हम तो क्या आएगा? तो 4 आएगा और 4 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे 43 कहाँ पे दिख रहा है साथियों? तो ऑप्शन में साथियों 43 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। 43 इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 3 है वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न साथियों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं।
प्रश्न साथियों, निम्न वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। साथियों, जो चश्मा, लेंस और दर्पण का, इसमें से कौन सा वेन आरेख सही संबंध दर्शाता है, हमें उसको चूज करना है। तो चलिए साथियों, हम वेन आरेख को दर्शाते हैं। पहले साथियों हम लेंगे चश्मा, लेंस और दर्पण, देखेंगे इनमें कोई संबंध है। तो साथियों चश्मा, लेंस, दर्पण, तो पहले हम चश्मा वाले डायग्राम को बना लेंगे। हमने चश्मा वाला डायग्राम बना लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि चश्मा का लेंस से कोई संबंध है। हाँ साथियों, चश्मा का लेंस से संबंध होता है, क्योंकि चश्मे में जो लेंस पाई जाती हैं, लेकिन पूरी चश्मा लेंस की नहीं बनी होती है। चश्मे में साथियों कुछ मात्रा लेंस की पाई जाती है। तो इसमें हम कुछ वाला पार्ट यानी कुछ वाला भाग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में देखते हैं दर्पण। तो साथियों, जो चश्मा होता है यह दर्पण का बनता है और लेंस होता है दोनों, यानी दोनों को मिक्स होता है। तो इसीलिए यहाँ पे वाला भाग जो दर्पण वाला बनेगा, ये वाला भाग बनेगा साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन में इसका उत्तर कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही है, चश्मा, लेंस और दर्पण। इसका बहुत ही बढ़िया डायग्राम बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 25 me बराबर 34 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा। साथियों यहाँ पे बात हेयर को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको साथियों कैसे हल करेंगे। यहाँ पे साथियों a बराबर 25, तो a बराबर 25 है, तो me बराबर 34 लिखा है। तो यहाँ पे हेयर को कैसे लिखेंगे, तो साथियों इसे ज्ञात करने के लिए साथियों क्या करेंगे, तो ए का विपरीत अक्षर क्या होता है, जड़, और जड़ का अंक कितने पे आता है, तो 26 पे आता है, और 26 में से 1 माइनस करने पे क्या होगा, 25 होगा। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम एम का विपरीत देख लेते हैं। तो साथियों एन का विपरीत होता है यन होता है, और यन आता है 14 पे। उसके बाद में ई का विपरीत देखेंगे, और ई का विपरीत होता है वी, और वी आता है साथियों 22 पे आता है। तो हम साथियों इनमें से एक एक माइनस करेंगे। अब 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, और 22 में से 1 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। अब हम इनको अगर जोड़ेंगे तो देखिए कितना बनता है, तो 3 1 4 और 2 1 3, तो 34 बन गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी लिखा है। अब हम हेयर को ज्ञात करते हैं। यच आता है साथियों 8 पे, और एच का विपरीत होता है साथियों यस होगा एच का विपरीत, तो एस आता है 19 पे आता है। उसके बाद में ए का विपरीत होता है जड़, तो जड़ कितने पे आएगा साथियों, जो जड़ आता है 26 पे आता है। उसके बाद में आई का विपरीत क्या होता है साथियों, आर होता है। तो आई का विपरीत जो आर होता है यह कितने पे आता है, तो साथियों आर 18 पे आता है। और यस आर का विपरीत इसमें, तो आर का विपरीत आई होता है। तो आई साथियों कितने पे आएगा, तो आई 9 पे आएगा, 9 पे आएगा। अब हम इनमें से एक एक माइनस करेंगे, तो 19 में से 1 माइनस करेंगे साथियों कितना आएगा, 18 आएगा। 26 में से 1 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और 25 में से साथियों अब 18 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, 18 25 17 और 8 को जोड़ेंगे तो साथियों 17 और 8 होता है 25, और 25 25 50 होता है, और 50 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 68 होगा। कितना होगा साथियों, तो 68 होगा। देखिए साथियों कैसे 17 और 8 कितना होगा, 25 होगा। अब 25 को 25 में जोड़ेंगे तो 50 होगा, और 50 और 18 68। तो ऑप्शन में 68 कहाँ पे दिख रहा है साथियों, तो 68 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 5 है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बढ़िया प्रश्न साथियों, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 57 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान दिया। तो हमें क्वेश्चन मार्क के निशान पे क्या लेके आना है, तो साथियों पहले हम जोड़ेंगे। देखें 9 8 17, तो यहाँ पे 17 बन गया, लेकिन 11 और 8 जो है, या ये साथियों 11 और 8 क्या है, तो 19 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा नहीं बैठ रहा है। तो इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए ज्ञात करते हैं साथियों। अब देखते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, 9 का स्क्वायर होता है 81। उसके बाद में 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 का स्क्वायर 64। अब 81 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा साथियों, अगर 81 में से 64 माइनस करेंगे तो हम 17 ज्ञात करेंगे। तो 81 में से 9 माइनस करने पे 17 आता है। तो ठीक इसी प्रकार इसका देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों 11 गिरे हम 121, और 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो अब हम 121 में से 64 अगर माइनस करेंगे तो साथियों 57 प्राप्त होगा। कितना होगा, तो 57 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार अब हम करते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 और 6 6 के 36। तो अब साथियों 36 में से हम 9 घटाएंगे तो 27 आएगा। क्या आएगा साथियों, तो 27 आएगा। बस यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाला निशान है यहाँ पे 27 होना चाहिए। तो आप देख लेते हैं ऑप्शन में 27 है कि नहीं। तो साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 27 दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो बस साथियों इसको इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 27। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों ब्लड रिलेशन से संबंध है। प्रश्न नंबर 6 है कि यदि ए बी की बहन है, प्रश्न यदि ए बी की बहन है, बी सी की बहन है, ए बी की बहन है, बी सी की बहन है, डी ए की माँ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे प्रश्न साथियों कथन सही नहीं है कि पूछा है। तो साथियों ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहले साथियों डायग्राम बनाते हैं। बात हो रही है यदि ए बी की बहन है, ए जो है साथियों, ए जो है या बी की बहन है, तो बी की बहन है, तो बहन है तो माइनस है ये। अब साथियों देखेंगे बी क्या है, तो बी सी की बहन है। अब साथियों यहाँ पे बी जो है यह भी बहन है किसकी, सी की, तो बी साथियों सी की बहन है। अब देखते हैं डी ए की माँ है। साथियों डी जो है वह ए की माँ है, तो डी यहाँ पे इसको करेंगे क्योंकि ये माँ है किसकी है, तो ए की माँ है। तो सीधी बात है साथियों इन लोगों की भी माँ डी होगी। अब बात बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं साथियों, ऑप्शन है ए बी सी बच्चे हैं डी के, तो साथियों ए बी सी बच्चे हैं डी के, तो सही बात है साथियों। सी ए और बी का भाई है, साथियों जो सी है ए और बी का भाई है। और अब दूसरा ऑप्शन है बी डी की बेटी है, बी जो है डी की बेटी है, तो सही है। ए सी की बहन है, जो ए है सी की बहन है, तो यह भी सही है साथियों, यह भी सही है। तो यहाँ पे मुझे साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला गलत लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पे पासे से संबंधित प्रश्न है साथियों। पासे से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों निम्नलिखित दिए गए पासे में विपरीत फलक के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। साथियों इसका विपरीत फलक हमें ज्ञात करना है और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में जो सही लगेगा उस पर हमें टिक करना है। तो चलिए साथियों पहले हम देख लेते हैं कि विपरीत किसका कौन सा होता है। तो पहले का साथियों हमेशा तीसरा उसका विपरीत होता है। जैसे त्रिभुज का विपरीत यहाँ पे जो है वृत्त है, ये इसका विपरीत होगा 1 1 2 3, तो इसका विपरीत साथियों ये होगा। और प्लस का विपरीत होगा डिवाइड, ये इसका विपरीत हो जाएगा। और जो ये वाला है साथियों आयत का विपरीत होगा ये वाला, तो सेम इसी प्रकार इसका विपरीत होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। यहाँ पे प्लस और त्रिभुज, साथियों ये तो गलत हो गया, प्लस का विपरीत है डिवाइड, तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं प्लस का विपरीत है ओ, साथियों प्लस का विपरीत वृत्त होगा ही नहीं, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज का विपरीत ओ, तो जो साथियों त्रिभुज का विपरीत ओ यहाँ पे तो साथियों ये सही बैठा। अब देखते हैं प्लस ओ का विपरीत भाग, तो प्लस का विपरीत भाग ये भी सही बैठ रहा है। अब लास्ट वाला यही साथियों बचा है, तो इसका विपरीत ये होगा, तो सीधी बात है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा हमें ज्ञात करना है। तो चलिए एल से आई हुआ, आई से पी, पी से एम, एम से टी, टी से क्यू, क्यू से एक्स। तो साथियों एल एम, तो ये साथियों तो माइनस में हो रहा है, लेकिन हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो एल एल आई जे के एल एम एन ओ पी, तो साथियों एल से साथियों पी हुआ तो एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पे +4 हुआ है, क्या हुआ है, तो +4 बढ़ रहा है। तो एल से साथियों पी बना। अब हम पी से जाएंगे तो पी से साथियों टी बना, यहाँ पे भी +4 हुआ। अब टी से हम एक्स की ओर जाएंगे तो यू बी डब्ल्यू एक्स, तो ये भी साथियों क्या हुआ, तो +4 हो रहा है, यानी +4 हो। लेकिन अब एक्स से आएंगे तो वाई जेड ए बी, यहाँ पे बी होगा, लेकिन साथियों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आई से यम हुआ, तो यहाँ पे साथियों जे के एल एम, तो यहाँ पे साथियों +4 हुआ है। अब एम से साथियों क्यू हुआ, तो क्यू भी साथियों क्या हुआ, तो +4 ही हुआ है। अब क्यू से हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्यू के बाद साथियों आर एस टी यू, तो +4 हुआ है साथियों यहाँ पे, तो क्यू के बाद यहाँ पे यू आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यू होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, यू जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो इसका सही उत्तर साथियों यही है। इसकी श्रृंखला में +4 बढ़ते हुए चले गए हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। एग्जाम में वेन आरेख से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न साथियों दिए गए वेन आरेख में ए पढ़ने को, बी खाना बनाने को और सी जो है खेलने को दर्शाता है। तो कितने व्यक्तियों को पढ़ना और खेलना पसंद है पर खाना बनाना पसंद नहीं। साथियों एग्जाम वाला पूछ रहा है आपसे कि कितने व्यक्ति हैं जिन्हें पढ़ना और खेलना दोनों पसंद है लेकिन खाना बनाना पसंद नहीं है। तो साथियों जो ए वाला है यह पढ़ने को दर्शाता है, किसको दर्शाता है साथियों, तो ये पढ़ने को दर्शाएगा। और बी वाला जो है यह खाना वाले को दर्शाएगा। तो अब पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति को पढ़ना और खेलना पसंद है पर खाना बनाना नहीं। तो देखते हैं साथियों कि
कितने व्यक्ति हैं जिन्हें पढ़ना और खेलना पसंद है। तो पढ़ना और खेल, सी वाला तो साथियों ये खेलना हो गया, ये हो गया साथियों खेलना। तो देखते हैं साथियों पढ़ना और खेलना किन्हें पसंद है। तो यहाँ पे साथियों 21 जो है ये पढ़ने में भी आ रहा है, और 6 जो है या भी आ रहा है या दोनों में आ रहा है, और 14 जो है खेलने में भी आ रहा है। तो हम इन सभी को जोड़ लेंगे, तो 21, 14 और 6 इन सभी को जोड़ेंगे साथियों। तो 6, 4 1 5 और 5 6 11, हासिल आएगा 1 होगा, 4 1 5 और 2 7 1 8। सॉरी साथियों मैंने प्लस के चिन्ह को मैंने 4 मान लिया था, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो 6 4 10 1 11, हासिल होगा 1, और 2 1 3 1 4 होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे 41 कहाँ पे दिख रहा है? तो 41 साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो साथियों ऐसे प्रश्नों को हमें ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, बहुत ही आसान होते हैं। इन्हें हमें इनको जोड़ लेना होता है। जो अगर पूछे कि कितने व्यक्तियों को कुछ करना, जैसे खेलना या कुछ भी करना पसंद हो, तो ऐसे प्रकार के डायग्राम को हम इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो 21, 6 और 14 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा। तो 41 व्यक्तियों को पढ़ना और खेलना पसंद है, पर खाना बनाना पसंद नहीं है। चलिए हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। साथियों यहाँ पे अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना है। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ाया था साथियों। तो पहले इसको पूरा करने के लिए बहुत ही आसान होता है। हमें क्या करना होता है, इनको आपस में पहले गिन लेंगे कि कितने वर्ण हैं, कितने मतलब अक्षर हैं साथियों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 हैं साथियों। तो जो 16 इन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4, एक पार्ट ये बन गया इसका, 1 2 3 4, एक पार्ट ये इसका बन गया, 1 2 3 4, एक पार्ट इसका ये बन गया साथियों। और उसके बाद में RTU इसका एक 4 पार्ट अलग बन गया। अब हम चलिए श्रृंखला को बैठाते हैं। तो साथियों पहले हम देखेंगे कि जो यहाँ पे USRTU, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम टी के पहले क्या आएगा। टी के पहले साथियों यहाँ पे आर आ रहा है, तो सीधी सी बात है साथियों टी के पहले हम आर लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि यू के बाद क्या आएगा। तो यू के बाद साथियों यहाँ पे यस आ रहा है, तो यू के बाद हम यस भर देंगे। अब हम देखेंगे कि टी के बाद क्या आएगा, तो फिर टी के बाद साथियों यू आएगा, तो हम फिर यू लिख देंगे। अब देखेंगे कि यस के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, तो साथियों यस के बाद यहाँ पे आर आ रहा है, तो आर लिखेंगे। अब हम देखेंगे आर के बाद क्या आएगा, तो आर के बाद साथियों टी आएगा, तो टी लिखा हमने। अब देखेंगे यू, जो यू के बाद क्या होगा, तो यस होगा। तो साथियों YSURTS ये यहाँ पे श्रृंखला बना। तो हम क्या क्या इसमें साथियों, सॉरी आर लिखा है, तो श्रृंखला क्या क्या बना साथियों, RSURTS ये वाली श्रृंखला बनी। अब हम चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इससे मेल खा रहा है। तो RTU तो ये साथियों ये नहीं खा रहा है। दूसरे RS UR, लेकिन यहाँ पे टी होना चाहिए, ये भी नहीं खा रहा है। RSUR TTR, लेकिन साथियों लास्ट में यस है, ये नहीं बैठ रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे लास्ट में यस है और TRSURTS साथियों ये वाला जो इससे मेल खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बस साथियों इस प्रकार के प्रश्न को हम इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 11 की एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। साथियों मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है और वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। एग्जाम वाला आपसे कंफ्यूज करने के लिए इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है साथियों। एग्जाम वाला प्रश्न पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। तो साथियों जो रेलगाड़ी है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, लेकिन इसका धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, यह बात हो रही है। तो पहले साथियों हम दिशा को बना लेते हैं। तो साथियों ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। आप समझ जाइएगा साथियों, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो अब मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, या यहाँ से रेलगाड़ी चली उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो उत्तर से साथियों ये दक्षिण की ओर आई, तो दक्षिण की ओर जा रही है। अब उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। तो सीधी सी बात है साथियों, यहाँ पे बस केवल धुएं की दिशा पूछी, ना कि दिशा दिया है। तो साथियों अगर कोई रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी, तो उसकी जो धुएं की दिशा होगी, सीधी बात हुआ पीछे की ओर ही जाएगी। तो धुएं की दिशा साथियों कहाँ पर जाएगी, तो पीछे की ओर जाएगी। तो अब ऑप्शन में पीछे की ओर कहाँ पे दिख रहा है, तो साथियों ऑप्शन में पीछे की ओर उत्तर ही दिख रहा है। तो क्योंकि रेलगाड़ी की दिशा जो साथियों पीछे की ओर जाएगी, तो उत्तर दिशा की ओर जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए हम प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न की एक कतार में 17 लड़कियाँ हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है। अब प्रारंभ से साथियों जो प्रारंभ है, यहाँ से बीच वाली जो लड़की है कौन सी, तो 9वें नंबर पे है।
अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी। साथियों एक कतार में कुल टोटल कितनी, तो साथियों टोटल यहाँ पे 17 लड़कियाँ आएंगी। यहाँ से 1 से लेके साथियों टोटल 17 लड़कियाँ हैं। और जो यहाँ पे बात हुई कि बीच वाली लड़की 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर आएगी। तो साथियों अंत में भी बीच वाली लड़की किस पे आएगी, तो 9 8 17 यानी यह भी 9वें नंबर पे आएगी। तो सीधी सी बात है साथियों। तो एक कतार में 17 लड़कियाँ हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पे होगी, तो साथियों 9वें नंबर पे होगी। अंत से भी साथियों 9वें नंबर पे ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथियों जितने भी दोस्त आपकी आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों जितने प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैनल पर डेली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आते रहते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो साथियों बस प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथियों कंटेंट कैसा था, कंटेंट के बारे में भी बताइएगा। जितने भी प्रश्न मैंने कराया साथियों यह प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रश्न हैं जो एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।